भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जो बड़े गुरु भाई भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनका चित्र लगा हुआ तीसरे नंबर पर यहाँ से। तो उनका आज शुभ आविर्भाव दिवस है। ये हमारे गुरुदेव के बड़े गुरु भाई जब श्रील गुरुदेव मठ में आए उससे पहले से ही वो वहां पर अपना रहते थे और उनका जीवन जो है सारा सेवामय, बहुत ही उच्च विचार वाले हमारे परम गुरुदेव के प्रति और समस्त वैष्णवों के प्रति बड़े निष्ठावान, बहुत ही निष्ठावान। और फिर अपने गुरु भाइयों के साथ में, चाहे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हों या फिर हमारे गुरुदेव अथवा और गुरु भाई, सबके साथ में उनके बहुत अधिक प्रिय संबंध, मधुर संबंध। वैष्णवों का किस प्रकार से जो है उनके साथ संबंध रखते हैं, उनके प्रति कैसा एक मर्यादा होता है, कैसा आदर होता है, कैसे गुण जो है वो देखने होते, गुण ग्राही थे वो, गुण देखने वाले। एक वो उदाहरण देते थे कि एक होती है मक्खी और एक होती है मधुमक्खी। मक्खी का काम अलग, मधुमक्खी का काम अलग। मक्खी क्या करती है, आपका शरीर पूरा स्वस्थ, स्नान किया हुआ, नए वस्त्र पहने हुए, सब कुछ किया हुआ, बड़ी अच्छी सुगंध वाली वस्तुएं भी शरीर पर लगाई, वस्तुओं पे, वस्त्र पे लगा दी, किंतु मक्खी कहाँ बैठेगी जाकर के, आपके हाथ में हल्का सा एक सुई की नोक के बराबर कुछ चोट लगा था, उसी के ऊपर जाकर के वो मक्खी भिन भिन आएगी। और मधुमक्खी जो है वो क्या करेगी, मधुमक्खी बैठेगी पुष्प के ऊपर और उस पुष्प में से जो सबसे अच्छी वस्तु, गुण, वो अपना क्या करेगी, पान करके आ जाएगी। तो इसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति वो होता है मक्खी के समान और जो सज्जन व्यक्ति वो होता है मधुमक्खी के समान। इस प्रकार का जो दुर्जन होता है उसको हजारों गुणों में गुण नहीं दिखलाई देते, एक छोटा सा दोष वो दिखलाई देगा। किंतु जो सज्जन व्यक्ति, उसको क्या होता है, किसी में हजारों कमियां हों किंतु अगर उसमें एक दो वस्तुएं भी अच्छी हैं उसको वही वाली दिखलाई देती है। ये वाला अंतर आता है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जो सज्जन व्यक्ति होगा, जो साधु होगा, जो गुरु होगा, जो माता पिता के जैसा हृदय में प्रेम रखने वाला होगा, जिसको संबंध का ज्ञान होगा कि भगवान से मेरा क्या संबंध और जीवात्माओं का क्या संबंध, वो क्या देख पाएगा, फिर वो देख पाएगा सारे गुण। माता पिता, अध्यापक, गुरु, सज्जन व्यक्ति, वो एक व्यक्ति के गुणों को देखते हैं और उन्हीं गुणों को पकड़ करके उनको क्या करते हैं, भक्ति में अग्रसर करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज स्वयं जो हैं वो कैसे वाले, गुण ग्राही। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि दोषों को प्रश्रय देते हैं। गुण ग्राही हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुण ग्राही हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि दोषों को प्रश्रय देते हैं, दोषों को प्रश्रय देने वाले होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में उनके एक आश्रित सेवक हैं जिनका नाम था श्री राधा गोविंद प्रभु, उनके शिष्य प्रभुपाद जी के। वो प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी की महिमा लिखते हुए कह रहे हैं कि मेरे जो गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद वो कैसे वाले थे, ऐसे वाले कि जिसमें जो अच्छी चीज उसको अवश्य ही वो क्या करते थे, एक्नॉलेज करते थे, अप्रिशिएट करते थे।
किंतु साथ ही साथ में इसका अर्थ ये नहीं था कि एक व्यक्ति में दोष बहुत सारे होंगे तब भी उसको कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चलता है, थोड़ा गुण थोड़ा दोष, 50% गुण 50% दोष, 20% गुण 80% दोष। कहते नहीं, सज्जन व्यक्ति, माता पिता, गुरु ऐसे वाले नहीं होते। वो उनके दोषों को प्रश्रय नहीं देते, उनके दोषों को भी क्या करते हैं, साथ साथ में पुनः उनको उसके लिए, उसको छोड़ने के लिए, उसको दूर करने के लिए सब अपने आदर्श से प्रेरणा प्रदान करते हैं। न कि उसको वो जैसा है वो कोई बात नहीं, केवल गुण देखते हैं, ऐसा वाला नहीं। गुणग्राही का वास्तविक अर्थ जो है वो अलग प्रकार का। तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज असत्संग को प्रश्रय बिल्कुल नहीं देते थे, भोगवाद को प्रश्रय बिल्कुल नहीं देते थे, किंतु साथ ही साथ में कहते थे गुणग्राही, गुणों को अच्छी तरह से दर्शन करने में परम समर्थ, इस प्रकार का उनका चरित्र था। तो आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। उनके श्री चरण कमलों का स्मरण किए बिना शिष्य का कर्तव्य क्या, नित्य प्रति गुरु पाद पद्म के, अपने आराध्य देव के चरण कमलों का भजन करके, पूजन करके, अर्चन करके, उसके बाद में क्या करेगा, कुछ ग्रहण करेगा। उनके चरणों में पुष्पांजलि नित्य प्रति का कृत्य। फिर उनकी आविर्भाव तिथि हो तब तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए उनके श्री चरण कमलों में हम लोगों ने संक्षेप में 1-2 कीर्तन करके और थोड़ा सा उनका नाम ग्रहण करके उनके श्री चरण कमलों का स्मरण किया। संध्या के समय में विशेष रूप से बैठ करके हम लोग क्या करेंगे, उनका गुणगान मठ में श्रवण करेंगे। अभी हम लोगों को ऐसे तो जाना चाहिए जल्दी, क्योंकि इन लोगों के और बहुत सारे काम है आज, है ना। किंतु हम लोग 5-10 मिनट सिर्फ कुछ भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में फिर प्रसाद पा करके चलेंगे। ठाकुर जी का भोग हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। भगवद गीता को हम लोग सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। और क्यों गीता का उपदेश करना पड़ा, क्योंकि अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हुए थे। अर्जुन मोहग्रस्त हो नहीं सकते, उन्होंने प्ले किया, लीला की। लीला किसको कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति वो बोल चाल सकता है, सुन सकता, समझ सकता, देख सकता, सारा कुछ कर सकता है, किंतु उसने जानबूझ करके आंखें बंद कर ली। सुनाई देता है किंतु कान बंद कर लिए, सुनता ही नहीं कुछ, कोई भी बोलते रहो जो मर्जी, कोई कुछ पूछते रहो वो उत्तर नहीं देते। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु जानबूझ करके बोलने की इच्छा नहीं है, इसलिए अपना मुख बंद करते हैं। इसी का नाम होता लीला करना। जब किसी का जानबूझ करके, किसी का क्या हो गया, ऐसे वाला उसको बीमारी हो गया कि अभी वो बोल ही नहीं पाता, तो उसको लीला कहेंगे कि ये बोल नहीं रहा, बेचारा लीला कर रहा है। वो लीला नहीं होती, वो क्या है, वो तो वास्तविकता है। उसका कुछ शरीर खराब हो गया इसलिए वो बोल नहीं पा रहा, तो उसका तो क्या हो गया, वास्तविक रूप में अस्वस्थता। किंतु दूसरा व्यक्ति बोल सकता, चाल सकता, समझ सकता, सब कुछ कर सकता है, किंतु तब भी चुपचाप अपना पागल की तरह बैठ करके, ना उसको लगता है देखने से, ना सुनता है, ना बोलता है, कुछ भी नहीं करता। इसका नाम क्या हो जाता है, लीला। तो अर्जुन ने मोहित होने की लीला की। मोहित होते नहीं, वो मोहित होने की लीला की है, केवल जानबूझ करके किया है, हम लोगों को कुछ संदेश देने के लिए। कृष्ण को पहले क्या कहा कि मेरे को युद्ध भूमि में तो जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ से कहाँ लेकर के चलो, दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण साथ साथ में लेके गए। कृष्ण भगवान, अर्जुन उनका सेवक, किंतु अर्जुन बन गए प्रभु और कृष्ण बन गए सेवक, उनके सारथी बन गए। और अर्जुन उनको
क्या कह रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, आदेश, उपदेश तो नहीं, आदेश किया कि सेना और उभयोर मध्य, मेरे रथ को कहाँ लेकर के चलो? दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। रविभूषण जी आप उल्टा मेरी तरफ देखो, बस बाकी जो होता है उससे डिस्टर्ब होते नहीं, आप मेरी तरफ देखते, इधर बैठो। तो उस समय उन्होंने क्या किया? कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन के आदेश का साथ साथ पालन किया, किया या नहीं किया? साथ साथ पालन किया, और रथ को बड़े प्रेम के साथ में ही किया, साथ साथ लेकर के रथ को चले गए। तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं में सबको अच्छी तरह से देखा, देखते देखते कुछ मन में विचार आने लगा, उसी से मोहित हो गए और क्या कहने लगे? कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे सभी संबंधी लोग सामने खड़े हैं और इनके साथ में युद्ध क्यों करना? इनको मैंने क्यों मारना? इनको मार करके राज्य प्राप्त क्यों करना? और अगर ये मेरे को मार भी डालें तो मैं मर जाऊंगा, किंतु इस प्रकार से युद्ध करना ये तो अच्छी बात नहीं। मेरा गला सूख रहा है कि ये सचमुच में ऐसा युद्ध होने जा रहा है, भयंकर, कितने सारे लोग मारे जाएंगे, मेरे को तो अभी समझ आ रहा है, मैं तो ऐसे वाला काम नहीं करना चाहता, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन बैठा जा रहा है। इस प्रकार से कह करके उन्होंने क्या किया? गांडीव को अपने रख दिया, रथ के ऊपर बैठ गए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मन बिल्कुल ऐसा वाला हो गया जैसे कि उचाट पूरी तरह से। उसी अवस्था में कृष्ण ने उनको क्या कहना प्रारंभ किया? उन्होंने, अर्जुन ने बहुत सारी बातें बोली, कृष्ण ने उनको कहा कुतस्वा कश्मलमिदम विषमे तम उपस्थितम। हे अर्जुन, इस विषम अवस्था में युद्ध के बारे में कितने समय से पता है? तैयारियां कब से चल रही? तुम्हें कोई आज पहली बार पता चला है? पहले पता नहीं था ये सारे लोग होंगे युद्ध भूमि में? सब कुछ ही पता था। सब कुछ पता होने पर भी इस समय जो मोहित होते हो, ये क्या बात हुई? कुतस्तवा कश्मलमिदम विषमे तम उपस्थितम अनार्य अनार्य अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। जो तुम्हारे नाम को खराब करने वाली, कीर्ति को खराब करने वाली, जो सज्जन आर्य व्यक्ति के द्वारा पालित नहीं होती चीज, ऐसी अवस्था में आकर के किसी चीज को छोड़ना, पीठ दिखाना, पीछे मुड़ना, कितनी मूर्खता वाली बात ये सज्जन करता है। ऐसे अनार्य, इस प्रकार का काम कहां से तुम्हारे दिमाग में अभी आया? तो उन्होंने क्या कहा? मेरे पितामह सामने खड़े, जिन्होंने बचपन से हमारे को बड़े प्रेम से पाला पोसा बड़ा किया, गुरु सामने खड़े हैं, द्रोण, इन्होंने कितनी प्रकार की शिक्षा दी। कृपाचार्य सामने खड़े, कोई मेरे भाई लगते हैं, कोई मेरे बहनोई लगते हैं, कोई मेरे गुरु लगते हैं। इनके साथ में अगर मैंने पहले विचार भी किया कि युद्ध करूंगा, अभी मुझे पता चल रहा है मैं मूर्ख हूं, मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं इस बारे में। जिनके चरणों में पुष्प देने चाहिए, जिनको सब समय आनंदित करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में मैं अभी युद्ध करूंगा और उनको मारूंगा, बाण से छल्ली करूंगा। आप भी क्या कह रहे हो? मेरे को युद्ध करो। अगर देर में कोई अच्छी बात समझ आए तो इसका मतलब क्या? उस बात को नहीं पालन करना चाहिए। मेरे को अगर अभी समझ आया, मैं अभी जब जागो तभी सवेरा, अभी तो अच्छा है मेरे लिए। आप तो मेरे को अप्रिशिएट करो कि अभी कम से कम अच्छी बात मेरी बुद्धि में आने लगी है। तब कृष्ण ने उनको क्या बोला? फिर से कृष्ण ने उनको कहा क्लैव्यम मां समागमा पार्था न इतत त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परन्तप। शत्रुओं को अत्यधिक ताप पहुंचाने वाले अर्जुन, तुम्हारे नाम से ही उनको भय होता है, तुम्हारे को देखने से अपने आप से उनको अपनी पराजय दिखलाई देती है। तुम इस प्रकार के वीर व्यक्ति हो और तुम्हारे अभी जो बातें जो तुम कर रहे हो वो क्या है? प्रज्ञावदांश भाषते गतासून, ये कौन सा श्लोक है? इसमें बताया, पहले उनको बताया
प्रज्ञा का भाषा ये वाला अलग है। अशोचन अनुवशोच्यस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषते गतासून अगताशूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। बातें तो तुम बड़ी बड़ी पंडितों वाली कर रहे हो भाई। गुरु के चरणों में कैसे पुष्प दूं और कैसे उनको बाण लगाऊं, मैं पितामह को किस प्रकार से मार सकता हूँ, बातें तो तुम अच्छी ही कर रहे हो। उनके चरणों में तो पुष्प देने चाहिए, ये भी अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि जब जागो तभी सवेरा। अभी अच्छा मन में आता है बुद्धि तो अच्छा ही काम करना चाहिए। सारे संबंधी हैं, इनको मार करके अगर राज्य भी प्राप्त हो तो उसका क्या लाभ है। बात तो तुम अच्छी ही बोल रहे हो, किंतु सारी अच्छी बातें बोलने पर भी तुम मूर्ख हो। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर तुम राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हो, जो ये तुम्हारा सोचना मूर्खता। तुम्हारे जमीन के टुकड़े के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, यही सोचना तुम्हारा मूर्खता। हमारा प्रारंभ ही कहाँ से हुआ युद्ध भूमि में जाने के लिए कि हमने धर्म युद्ध करना है। धर्म के लिए कर रहे हैं, विचार के लिए कर रहे हैं, आदर्श के लिए कर रहे हैं, ना कि जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए। उसके लिए कर ही नहीं रहे। इसीलिए तो मैं पहले दूत बन के गया था। क्या कहा था मैंने उनको कि केवल 5 गांव ही दे दो रहने के लिए। ये हमारी बात हुई नहीं थी, पता है अर्जुन? पता है। तब फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो अभी? फिर अनारियों जैसी क्लैब्यम मास मागमा पार्थ नाहित त्वयि उपपद्यते, इस प्रकार की बातें करना तुम्हारे को शोभा नहीं देता। मैंने तुमसे ये आशा नहीं की थी कि इतनी मूर्खता वाली बात करोगे कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए। राज्य के लिए युद्ध कर कौन रहा है? मेरे को धन संपत्ति नहीं चाहिए, धन संपत्ति के लिए युद्ध कर कौन रहा है? तुम अपने आप से ऐसा सोच रहे हो। इस प्रकार से उनको क्या किया? डांटा। और फिर क्या कहा? ये भी कौन सा श्लोक बोला था हमने? अशोचन अनुवशोच्यस्त्वं, तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जिस वस्तु के लिए शोक करते ही नहीं है। अशोचन अनुवशोच्यस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषते, और बातें कैसे कर रहे हो? बड़े भाषण दे रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे, जैसे बहुत विद्वान हो। किंतु विद्वान जैसे होने पर भी इस समय तुम्हारी बुद्धि मारी गई, विद्वत्ता तुम्हारे में है पड़ी, किंतु तुमने अपनी उस विद्वत्ता को अभी ढकने दिया है। किसके द्वारा? अपनी अज्ञानता के द्वारा। अपने ज्ञान चक्षु को खोलो। किस लिए युद्ध हमने प्रारंभ किया था? और तुम अशोचन वन अशोच्यस्त्वं, उस वस्तु के लिए शोक कर रहे जिसके लिए कभी कोई शोक करता ही नहीं है, ना करना चाहिए। अशोचन वन अशोच्यस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषते गतासून अगताशूनश्च, किसका शरीर चला गया और किसका शरीर नहीं गया है, इस विषय में पंडित व्यक्ति कभी सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? घर के समान है। शरीर क्या है? गाड़ी के समान है। शरीर क्या है? वस्त्र के समान है। इसका क्या चिंता करना? हम लोग उसके लिए तो यहाँ पर उपस्थित ही हुए नहीं है। हमारे उपस्थित होने का कारण ही कुछ और है। तुमने उसी लिंक को पूरी तरह से मिस कर दिया और दूसरी चीजों को अपने बुद्धि के ऊपर हावी होने दिया। इसलिए प्रज्ञावदांश्च भाषते, बातें करते हो जैसे बड़े ज्ञानी वाली, किंतु प्रज्ञावदांश्च गतासून अगताशूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता, जिस वस्तु के लिए कभी भी कोई थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति भी जो नहीं सोचता, तुम इतने बुद्धिमान होकर के भी क्या कर रहे हो? उस चीज के लिए शोक कर रहे जिसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तब अर्जुन ने क्या किया? वो कहता है जब मेरे अपने मन की बातें सुनता हूं तब मेरे को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब आपकी बातें सुनता हूं तो आपको लगता है आप बिल्कुल ठीक हो। जैसे ही थोड़ा सा आपकी बात से अलग सोचता हूं फिर लगता है मैं जो सोच रहा हूं मुझे वही काम करना चाहिए। फिर जब आपकी बात सुनता हूं तो लगता है आप जो कह रहे हो वही बात पूरी तरह से माननी चाहिए। मेरे को क्या हो रहा है? क्या क्या वो श्लोक है? शिष्य से हम शादी कार्पण्य दोषो उपाता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसन् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम शादिमां त्वाम प्रपन्नम।
मैं आपके चरण कमलों में शरणागत हो रहा हूं। कार्पण्य दोषो उपाता स्वभावा, मैं अपने आप से कुछ भी निर्धारित नहीं कर पा रहा हूं, मैं कंफ्यूज हूं पूरी तरह से। कार्पण्य दोषो, मेरे में दोष आ गया, अभी मैं बिविल्डर्ड हूं। कार्पण्य दोषो उपाता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में सम्मूढ़, पूरी तरह से सम्मोहित हूं, पागल जैसा हो गया हूं, मूर्ख जैसा हो गया हूं। धर्म क्या, अधर्म क्या, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं। इसलिए आप क्या कीजिए, शिष्यस्य हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होकर के शिष्य की भांति मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शरणागत हो रहा हूं, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। जब उन्होंने इस प्रकार से भगवान के चरणों में शरणागति को स्वीकार किया, तब श्री कृष्ण ने उनको क्या कहना प्रारंभ किया। वहां से हम लोग कुछ श्लोक जो कि आज के दिन में, जैसे इनकी माता जी की 13वीं है आज, उस दिन जिन वचनों को उच्चारण करना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसी को हम लोग कुछ श्लोक अभी पढ़ देंगे। अशोच्यन अन्वशोच्य त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषसे, गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं, जो अधार्मिक, अधर्म का साथ देने वाले, जो भूल सिद्धांत पर आरूढ़, उनके लिए शोक करना ये उचित होता नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं, शरीर के लिए, ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए। ना त्वेवहं जातु नासम, ना त्वं नेमे जनाधिपाः, ना चैवा ना भविष्यामा, सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, तुम, मैं और जितने समस्त प्राणी, ये सभी के सभी कैसे हैं, ना तो हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। ना त्वेवहं जातु नासम, ना त्वं नेमे जनाधिपा, राजा लोग जितने यहाँ खड़े हुए हैं, तुम हुए, मैं हुआ, जितने राजा, जितने प्राणी, हम सभी के सभी कहते हैं, हम लोगों का ना जन्म होता ना मृत्यु होती, ना चैवा ना भविष्यामा, ना कभी पहले ऐसा हुआ है, ना आज हो सकता, ना भविष्य में कभी होगा। हम लोग क्या करेंगे, सर्वे वयम अतः परम, हम सभी सब समय के लिए विद्यमान रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम कौन है, आत्मा है, और आत्मा कैसी है, अजर और अमर है। तुम सब समय थे, मैं भी सब समय था, ये राजा भी सब समय थे, ये राजा भी सब समय रहेंगे, तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, हमारा कभी किसी का मृत्यु नहीं होगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरा तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस देह के भीतर में देही बैठा हुआ है, आत्मा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, गर्भ में जैसे बच्चा, फिर बाहर आया, तब उसका नामकरण कर दिया, नाम उसका रख दिया गोपाल। जब 10 साल का, पहले बच्चा, फिर 10 साल का बच्चा, दोनों में कौन है, गोपाल। 20 साल का हो गया गोपाल, 50 साल का हो गया गोपाल, 80 साल का हो गया गोपाल। गोपाल नहीं बदल रहा, शरीर बदल रहा है। शरीर अभी छोटे बच्चे वाला नहीं रहा, बड़े वाला हो गया, अभी बूढ़े वाला हो गया, किंतु है कौन वो, गोपाल। जैसे आत्मा छोटे बच्चे के शरीर से बड़े बच्चे वाले में, बड़े बच्चे वाले शरीर से युवा वाले शरीर में, युवा वाले शरीर से प्रौढ़ावस्था वाले में, प्रौढ़ावस्था वाले में से वृद्धावस्था वाले में,
फिर वृद्धावस्था वाले में उसको छोड़ के फिर नए शरीर में प्रवेश करना बिल्कुल उसी प्रकार का जैसे पहले से कर रही थी। इस समय केवल क्या हुआ है, वृद्धावस्था वाले शरीर को छोड़ करके अलग एक नए वाले शरीर को धारण किया है। इसीलिए तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मोहयति, धीर व्यक्ति जिसका बुद्धि धीर स्थिर है, जिसको ज्ञान हुआ, वो इसके द्वारा फिर मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य ताम तितिक्ष्वा भारत। तब भी अगर किसी को कोई धीर ना हो, स्थिर ना हो, दुख होता हो, चिंतन आता हो बार बार, उसके लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, तब भी तुम मेरी एक बात सुनो। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, धूप आती है, छाया आती है, सुख आता है, दुख आता है, दिन आता है, रात आती है। जब जैसे प्रकृति की तरफ से व्यवस्था होती है, उसके साथ में एडजस्ट करने के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं होता। उसी प्रकार से अगर तुम धैर्य धारण करने में असमर्थ, तब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस अवस्था में भी इसको भी सहन करना सीखना पड़ेगा। सर्दी को सहते हैं, गर्मी को सहते हैं, कभी धूप को सहते हैं, कभी छाया को, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। जैसे उसमें हमारी इंद्रियां कभी तो प्रसन्न होती हैं, कभी दुखी होती हैं। तो जब दुख आता है हम उसको अच्छा समझते नहीं है भले ही, किंतु तब भी क्या करना पड़ता है, काम तितिक्ष्वा भारता, उसमें क्या करना पड़ता, सहनशीलता सीखनी पड़ती। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयेरपि दृष्टो अंतस्वायोस्त तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने, जिस व्यक्ति ने आत्मा को देखा है, जो व्यक्ति शरीर का गठन जानता है, जो आत्मा का गठन जानता है, जो तत्वदर्शी है, वो क्या कहते हैं कि ये जो असत है भौतिक शरीर, इसका चिर स्थायित्व नहीं है, ये सब समय नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहता। ये वाला शरीर हाथी का हो, चाहे वृक्ष का हो, चाहे किसी और पशु का हो, पक्षी का हो, जलचर का हो, मनुष्य का हो, किसी का भी शरीर चिरस्थायी नहीं है। और सत जो है आत्मा, वो सब समय अपरिवर्तनशील है। ये शरीर स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, और आत्मा जो है सब समय क्या है, अपरिवर्तनशील है। इस वस्तु को जो तत्वदर्शी व्यक्ति उन्होंने अनुभव किया है, और उन्होंने ही इस वस्तु को सबको बतलाया है। अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, जो सारे शरीर में व्याप्त है, जो आत्मा है वो सारे शरीर में व्याप्त है। पैर के अंगूठे से, छोटी अंगुली से लेकर के सिर के सबसे ऊपर वाले भाग, उसमें भी जो केश है, उसमें सब वस्तुओं में, हाथ में, आंख में, कान में, नाक में आत्मा क्या है, व्याप्त है। किसी भी स्थान पर आत्मा क्यों न हो शरीर के, उसका व्याप्तता, उसके प्रभाव वो पूरे शरीर के साथ में है ही है पड़ा। इसलिए वो आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, और उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्या तस्माद् युध्यस्व भारता। ये शरीर आत्मा अविनाशी और अप्रमेय। अप्रमेय क्या होता है, प्रमेय किसको बोलते हैं, प्रमेय रत्नावली। प्रमेय किसको कहते हैं, 9 प्रमेय 1 प्रमाण। वेदवाणी है एक प्रमाण, और उसके द्वारा 9 तत्व वो प्रकाशित करते हैं, सत्य बात बोलते हैं। कृष्ण ही परम ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, और जीव आत्मा जो है वो नित्य है, बद्ध जीव और मुक्त जीव है, भक्ति शाश्वत वस्तु है, उसी के द्वारा भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। ये कार्य क्या है, प्रमेय। प्रमेय का मतलब क्या हुआ फिर,
सत्य वस्तु, प्रमाणिक वस्तु, उसको कहते हैं प्रमेय। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो आत्मा है वो कैसी है, अविनाशी है एक तो, और दूसरी क्या है, अप्रमेय। उसको अपने आंख से, नाक से, कान से, अपने मन की धारणा के अनुसार नहीं समझा जा सकता। वेदवाणी जैसा कहेगी, तत्ववादी पुरुष जैसा कहेंगे, उसी प्रकार से उसको जानना समझना संभव होता है। और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का, ये किस तरह से लिखा है, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवर्षी युद्ध करो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो शाश्वतो नित्यम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के मरने पर भी उस आत्मा का नाश नहीं होता। और एक श्लोक अंत में बोल दिया कि जिसमें क्या कह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा उसको आत्मा को काटा नहीं जा सकता, छेदन नहीं किया जा सकता, आग उसको जला नहीं सकती। तुम अग्नि वाले बाण भी चलाओगे तो भी आत्मा को नहीं मार पाओगे। तुम शस्त्र चलाओगे तब भी कुछ नहीं होगा उसको, तुम बाण चलाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। और अगर उसमें जल की, बाणों के द्वारा जल की वर्षा कर दोगे बहुत अधिक, तब भी उस आत्मा को तुम बहा करके नहीं ले जा पाओगे। आत्मा जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं की जा सकती है। इस अच्छे से विचार को समझ करके तुम क्या करो, धर्म वाली जो बातें हैं मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, उसका तुम पालन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांगो गांधारविका गिरिधारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा रमण बिहारी, श्री श्री राधा माधव जो की जय। जय श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा गोपीनाथ जो की जय। जय श्री राधा दामोदर, श्री राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, श्री राधा रमण देव की जय। जय श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। षड गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंद की जय।
श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। जय श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय सारस्वत धारा की जय। जय श्रील गुरुदेव की जय, उनके समस्त आश्रित भक्तों की जय। जय श्री पाद भक्ति विबुद्ध बोधायन महाराज की जय। जय श्री पाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चलो सभी लोग प्रणाम कर लो, उसके बाद में प्रसाद यहीं पर ही खाना, ठीक है, फिर यहीं पर ही अपना उसी तरह से बैठ जाते हैं।